हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश लिटरेचर के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। एक बार रिवाइज करने का समय आ गया है क्योंकि आने वाला एग्जाम में ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए समय को नष्ट नहीं करते हुए हम लोग बारीकी से वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को देखें। पहला सवाल, हु इज़ नोन एज मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट किन्हें कहते हैं? तो मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन को कहा जाता है। हु इज़ नोन एज अमेरिकन पोएट। अमेरिकन पोएट किन्हें कहते हैं? अमेरिकन पोएट हम लोग वाल्ट विटमैन को कहते हैं। जॉन डॉन ने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम लिखा था। वाल्ट विटमैन ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट, हु इज़ नोन एज पीपल्स पोएट। पीपल पोएट किसको कहते हैं? किन्हें कहा जाता है पीपल्स पोएट? तो वाल्ट विटमैन को ही कहा जाता है जिन्होंने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा था। हु इज़ नोन एज चिल्ड्रंस पोएट। चिल्ड्रन पोएट किन्हें कहा जाता है? चिल्ड्रन पोएट वाल्टर डिलामुयर को कहा जाता है जिन्होंने एन इपिटफ पोएम लिखा है। हु इज़ नोन एज वार पोएट। वार पोएट किन्हें कहा जाता है? रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट कहा जाता है, इन्होंने द सोल्जर लिखा है। हु इज़ नोन एज इंडियन पोएट। भारतीय कवि किन्हें कहा जाता है? के.एन. दारूवाला और कमला दास दो पोएट हैं। के.एन. दारूवाला को आप एंग्लो इंडियन कह सकते हैं क्योंकि ये लाहौर से बिलोंग करते हैं। अब लाहौर पाकिस्तान में हो चुका है तो हम लोग इन्हें एंग्लो इंडियन कह सकते हैं, लेकिन इंडियन पोएट के श्रेणी में हम दोनों का नाम लेते हैं। ऑप्शन में जो भी होगा आप उसे टिक कीजिएगा। हु इज़ नोन एज रोमांटिक पोएट। रोमांटिक पोएट किन्हें कहा जाता है? रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स को कहा जाता है, इन्होंने ऑड टू ऑटम लिखा था। हु वाज अ जैपनीज राइटर। अब आइए राइटर के बारे में। हु इज़ नोन एज जैपनीज राइटर। हु इज़ नोन एज जैपनीज राइटर। तो सीघा नयोया, इन्होंने द आर्टिस्ट लिखा है। नेक्स्ट, हु वाज अ रशियन राइटर। रशियन राइटर किन्हें कहा जाता है? रशियन राइटर एंटोन चेकोव को कहा जाता है। एंटोन चेकोव एक ड्रामा लिखे हैं जिसका नाम है मैरिज प्रपोजल। हु इज नोन एज फेमिनिस्ट राइटर। नारीवादी लेखिका। फेमिनिस्ट का अर्थ होता है नारीवादी लेखिका। नारीवादी लेखिका किसे कहा जाता है? तो नारीवादी लेखिका जर्मन ग्रीर को कहा जाता है। हु इज नोन एज ऑस्ट्रेलियन राइटर। ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलिया की लेखिका कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया की लेखिका जर्मन ग्रीर है। इन्हें ऑस्ट्रेलियन राइटर और फेमिनिस्ट राइटर के नाम से हम लोग जानते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया देश की थी और नारी के संबंध में लिखती थी, इसलिए इन्हें फेमिनिस्ट राइटर भी बोलते हैं हम लोग। हु वाज द ग्रेटेस्ट ओरेटर ऑफ अमेरिका। अमेरिका का महान वक्ता कौन था? ये बने थे मार्टिन लूथर किंग, अमेरिका के महान वक्ता। इन्होंने आई हैव अ ड्रीम लिखा है। हु वाज वेल एक्वाइंटेंस ऑफ इंग्लिश कंट्री साइड। कहने का मतलब कौन थे जो अंग्रेजी ग्रामीण इलाका, कंट्री साइड ग्रामीण इलाका, अंग्रेजी ग्रामीण इलाका के अच्छे जानकार कौन थे? तो एच.ई. बेट साहब थे, इन्होंने द अर्थ लिखा है। हु वॉन द पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर प्राइज किनको मिला? इन 1948 में W.H. ऑर्डन को मिला, इन्होंने नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट लिखा है। ये सवाल आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि पुलित्जर प्राइज W.H. ऑर्डन को कब मिला? तो इन्हें 1948 में पुलित्जर प्राइज मिला। और किस लिए मिला था? तो एज ऑफ एंजाइटी इनकी एक रचना है, उसके लिए मिला था। हु वन द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984। 1984 में साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला था? तो के.एन. दारूवाला, इन्होंने फायर हाइमन लिखा है। ठीक है, ये सवाल फिर से इस तरह से आपसे पूछ सकता है बेशक कि के.एन. दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला? तो 1984 को इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। इन्हें एक अवार्ड और मिला था, हु वॉन द कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। तो के.एन. दारूवाला को ही कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड मिला था। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि हु वॉन द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। तो वाल्टर डिलामेयर, जिन्हें हम लोग चिल्ड्रन पोएट कहते हैं, जिन्होंने एन इपिटफ लिखा है, इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार 1953 में 1953 में मिला था। और किनसे मिला था यहाँ पे हमने जिक्र नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि पूछ सकता है। ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार इनको क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा मिला था 1953 में, वाल्टर डिलामेयर को।
व्हेन डिड कमला दास शॉर्टलिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज के लिए कमला दास का नाम चुनाया था 1984 में। इन्हें मिला नहीं था, लेकिन इनका नाम चुना गया था 1984 को नोबेल प्राइज के लिए। व्हेन डिड पॉल सेसबर्ग गेट द नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज पॉल सेसबर्ग को कब मिला? तो 1938 में। 1938 में नोबेल प्राइज पॉल सेसबर्ग को मिला। इन्होंने लिखा है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। व्हेन डिड टी.एस. इलियट गेट द नोबेल प्राइज? टी.एस. इलियट को कब मिला था? टी.एस. इलियट को मिला था 1984 को। 1948 को टी.एस. इलियट को मिला था। इन्होंने लिखा है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। इन्हें 1948 में नोबेल प्राइज मिला था। व्हेन डिड बर्टन रसेल गेट द नोबेल प्राइज? बर्टन रसेल को कब मिला? तो बर्टन रसेल को 1950 में मिला है। एंड व्हेन डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर गेट द नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज मार्टिन जूनियर को कब मिला? तो 1964 में। एक बात यहाँ हमें और ध्यान से समझना होगा कि कमला दास का नाम शॉर्टलिस्ट हुआ था नोबेल प्राइज के लिए, और पॉल सेसबर्ग, टी.एस. इलियट और बर्टन रसल को लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के लिए, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन मार्टिन लूथर किंग को 1964 में पीस, शांति के लिए मिला था। एक बात और हमें ध्यान से समझना होगा कि इन सब में सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज जीतने वाले हैं मार्टिन लूथर किंग। 1964 में ये ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे युवा अवस्था में नोबेल प्राइज हासिल किए थे। तो ये भी, इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। हु रोट वाई वी कांट वेट एंड द मोंटगोमरी स्टोरी? ये दोनों रचना किन की है? तो मार्टिन लूथर किंग की है। नेक्स्ट, द फीमेल यूनक और द चेंज किसने लिखा? जर्मन ग्रीर। ये दो रचना, नाइन टेलर्स एंड गॉडी नाइट्स, किसने लिखा? तो डोथियल सेयर्स। ये किसने लिखा? एश वेंसडे अ फोर क्वार्टेट्स किसने लिखा? टी.एस. इलियट ने लिखा। क्रॉसिंग रिवर अंडर ओरियन किसने लिखा? तो के.एन. दारूवाला। ये रचना बड़ा ध्यान से आपको याद करना होगा, बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। हु रोट द रेनबो एंड सन्स एंड लवर किसने लिखा? तो डी.एच. लॉरेंस ने लिखा। व्हाट डिड मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक? मार्टिन लूथर किंग जूनियर किस चीज को पसंद नहीं करते थे? तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को पसंद नहीं करते थे, जातीय भेदभाव को पसंद नहीं करते थे, और अपने जीवन काल में इसी को इन्होंने समाप्त किया। इसी से शांति बहाल हुई, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया 1964 में। वाई डिड आवर फोर फादर्स नॉट इन्वेंट मशीन? हमारे पूर्वज मशीनों का आविष्कार क्यों नहीं करते थे? क्योंकि ऐसा वो लोग सोचते थे कि अगर हम लोग मशीन का आविष्कार करेंगे तो हम लोग इसके गुलाम हो जाएंगे, हम लोग इसके आदी हो जाएंगे। तो कहते हैं बिकॉज दे न्यू वी वुड बिकम स्लैब। वे लोग जानते थे कि हम लोग इसके आदी हो जाएंगे, हम लोग इससे बंध जाएंगे, इसलिए मशीन का इस्तेमाल नहीं करते थे। हु सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेजेस? कौन छोटे से गांव में खुश थे? कौन लोग? तो हमारे पूर्वज छोटे से ही गांव में खुश मस्त रहते थे। उनको ऐसा मानना था कि शहर तो ठगो चोर का गैंग है, वहाँ पे लोगों को लूट लिया जाता है। तो इन लोग छोटे से गांव में, स्मॉल विलेज में, अपने ही गांव में खुश थे हमारे पूर्वज। व्हाट डिड राधा कृष्णन, यहाँ डॉक्टर होना चाहिए, व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस? इन्होंने किस चीज को कभी हारने नहीं दिया? तो कहते हैं कि हिज फेथ इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, इन्हें मानवता को कभी हनन होने नहीं दिया। व्हाट वाज द नेम ऑफ लोमोप डॉग? हाँ, ये मैरिज प्रपोजल चैप्टर से है। लोमोप डॉग, लोमोप जो था उनका कुत्ता का क्या नाम था? तो उसके कुत्ते का नाम, उसका डॉग का नाम गेस था, और 125 रूबल में उसको उसने खरीदा था। नतालिया के भी कुत्ते का नाम पूछ देगा कि नतालियास डॉग का नाम क्या था? तो नतालियास का डॉग का नाम था लीप, जिसे नतालिया के पापा ने 85 रूबल में खरीदा था। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फादर ऑफ इंग्लिश पूछ सकता है, फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल पूछ सकता है। तो फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल है हेनरी फील्डिंग। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कौन है? तो जोफ्री चौसर है फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल, सॉरी, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फादर ऑफ इंग्लिश पोएम भी कहा जाता है। फ्रॉम विच इपिक हैज द पोएम सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ बीन टेकन? हाँ, अब आइए, इस चैप्टर जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कहाँ से लिया गया? ये लिया गया लिप्स ऑफ ग्रास, वाल्ट विटमैन का ही एक रचना है लिप्स ऑफ ग्रास, वहीं से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम लिया गया है। नेक्स्ट,
फ्रॉम विच कलेक्शन ऑफ पोएम हैज मेकाविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन। ठीक है, तो कहा जाता है कि मेकाविटी मिस्ट्री कैट कहाँ से लिया गया है, तो ओल्ड पोएम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट। यहाँ पे आप हैज को इस साइड यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, फ्रॉम विच कलेक्शन ऑफ, प्रिंटिंग मिस्टेक है, फ्रॉम विच कलेक्शन ऑफ पोएम मेकाविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन। तो ये जो मेकाविटी मिस्ट्री कैट चैप्टर है ये लिया गया है ओल्ड पोएम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट। फ्रॉम विच वर्क्स हैज अ पिंच ऑफ स्नफ हैज बीन टेकन। हाँ, पिंच ऑफ स्नफ कहाँ से लिया गया है, तो पिंच ऑफ स्नफ लिया गया है कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश बुक से लिया गया है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच वर्क्स हैज इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई हैज बीन टेकन। तो इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई माई सेवरल वर्ल्ड से लिया गया है। देखिए यहाँ पे 4 चैप्टर है, एक सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो लिप्स ऑफ ग्रास से लिया गया है, मेकाविटी जो ओल्ड पोएम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट से लिया गया है, अ पिंच ऑफ स्नफ जो कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इंग्लिश बुक से लिया गया है, और इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई जो माई सेवरल वर्ल्ड से लिया गया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। देश के उद्देश्य के लिए प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्रथम संयंत्र क्या है, तो कहते हैं एजुकेशन। एजुकेशन पहला हथियार, पहला संयंत्र होना चाहिए। अगर एजुकेशन अच्छा होगा तो किसी भी देश का, ठीक है, किसी भी देश का करेक्टर और क्वालिटी में बहुत अंतर आएगा। फ्रॉम विच वर्क्स हैज अ चाइल्ड इज बॉर्न हैज बीन टेकन। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, चाइल्ड इज बॉर्न, एक को हमने यहाँ छोड़ दिया था, तो चाइल्ड इज बॉर्न कहाँ से लिया गया, तो चाइल्ड इज बॉर्न लिया गया सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, यानी जाति और किस्मत, ये मानव उत्पत्ति का एक राजनीतिक है, ऐसा बुक में इन्होंने लिखा है। तो अगर हमसे पूछेगा, सवाल आता है कि ये चाइल्ड इज बॉर्न कहाँ से लिया गया, तो उन्हीं का एक रचना है सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। नेक्स्ट, व्हाट डिड जॉन डॉन स्टडी एंड रीड। जॉन डॉन ने किस चीज़ की पढ़ाई की, किस चीज़ का अध्ययन किया और किस चीज़ की पढ़ाई की, तो इन्होंने स्टडी किया है लॉ का और पढ़े हैं थियोलॉजी, यानी कानून शास्त्र और धर्मशास्त्र की इन्होंने पढ़ाई की है। विच रिलीजन डिड जॉन डॉन बिलोंग टू। जॉन डॉन किस धर्म से संबंध रखते थे, तो रोमन कैथोलिक धर्म के थे। इसी धर्म के होने के कारण इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री कंप्लीट किए निकाल दिया गया। और भी बातें हैं जो आगे जानेंगे हम लोग। व्हाट वाज जॉन डॉन वेल नोन फॉर। जॉन डॉन किस चीज़ के अच्छे जानकार थे, तो जॉन डॉन सॉन्ग एंड सोनेट्स के अच्छे जानकार थे, सेटियर्स के अच्छे जानकार थे, द एल्गीज एंड सेरेमोन्स के अच्छे जानकार थे। हु रोड दिस इपिक सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा, वॉल्ट विटमैन ने लिखा। नेक्स्ट, हु रोट लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप। लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स किसने लिखा, वॉल्ट विटमैन। लिप्स ऑफ ग्रास से ही तो लिया गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। What did W.H. Auden talk about in Now the Leaves Are Falling Fast? Now the Leaves Are Falling Fast में W.H. Auden ने किस चीज़ के बारे में बात किया है, इन्होंने किया है फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, यानी मानव जीवन में जो तनाव निहित है उन चीज़ों का इन्होंने वर्णन किया इसमें। हु रोट लामिया एंड हाइपेरियन। लामिया एंड हाइपेरियन किसने लिखा है, लामिया एंड हाइपेरियन जॉन किट्स ने लिखा है। हु रोट फेरी क्वीन। फेरी क्वीन किसने लिखा है, तो फेरी क्वीन स्पेंसर लिखे हैं। वेन डिड वाल्टर डिलामियर बोर्न। वाल्टर डिलामियर का जन्म कब हुआ बाबू, तो वाल्टर डिलामियर का जन्म 1873 1873 में हुआ था। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट हु इज मेकाविटी। टी.एस. इलियट के अनुसार मेकाविटी क्या है। मेकाविटी के बारे में बहुत कुछ इन्होंने पोएम में बोला है, जैसे मेकाविटी एक नेपोलियन क्राइम है, नेपोलियन ऑफ क्राइम। मेकाविटी को हिडन पाव भी कहा जाता है। मेकाविटी को कहा जाता है फिंड इन फिलाइन से, ठीक है, बिलार के आकार में एक शैतान है, ठीक है। इन विच फील्ड हैड कमला दास अर्न एज अर्न ए रिस्पेक्टेबल प्लेस। यहाँ पे पूछता है हमसे कि किस क्षेत्र में सम्मान नाम कमाई थी कमला दास, तो दो साहित्य के दो क्षेत्र, एक इंग्लिश साहित्य और एक मलयालम साहित्य में इन्होंने अच्छा नाम और शोहरत कमाया था। हु रोड द सेंटरबरी टेल्स। सेंटरबरी टेल्स किसने लिखा, तो जोफ्री चौसर जो फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी वस्तुओं की पूजा है। हु वाज कमिंग टू नरेटर फैमिली।
फैमिली। नरेटर यानी कथक वाचक, यानी जो मनोहर मालगोनकर है। नरेटर अगर पूरे इंग्लिश लिटरेचर में कभी बात आएगा तो नरेटर मतलब समझना है मनोहर मालगोनकर, क्योंकि मनोहर मालगोनकर ही है जो अपनी निजी कहानी को लिखे हैं। तो यहाँ कहता है कि नरेटर मनोहर मालगोनकर घर में कौन आया था, तो नानू काका। कभी कभी पूछ देता है कि नरेटर्स थे ना, ठीक है, नानू काका और नरेटर्स के बीच में क्या संबंध था, तो नरेटर के ही मैटरनल अंकल यानी मामा थे नानू काका। हु एडवोकेट्स नॉन वायलेंस, अहिंसा का वकालत कौन करता है, मार्टिन लूथर किंग करते थे, ठीक है। विच थिंग्स मेड लाइफ मच प्लेजेंट, कौन सा चीज मानव जीवन को और खुशनुमा बना दिया, हंसमुख बना दिया, अच्छा बना दिया, सुंदर बना दिया, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है, जानवरों का पालना। विच थिंग्स मेड लाइफ मच प्लेजेंट, वो कौन सा चीज है जो मानव जीवन को खुशी, नेक्स्ट फिर से, विच थिंग मेड लाइफ मच प्लेजेंट, वो कौन सा चीज है जो मानव जीवन को, ठीक है, आसान बना दिया, खुश मिजाज बना दिया, खुशहाल बना दिया, तो डोमेस्टिकेशन। विच थिंग मेड लाइफ मच प्लेजेंट, वो कौन सा जीवन जो, विच विच थिंग मेड लाइफ मच प्लेजेंट, वो कौन सा चीज है जो मानव के जीवन को खुशहाल बना दिया, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है, जानवरों का पालन पोषण, ठीक है, हम मानव जीवन को खुशहाल बनाया। वेन डिड बेंजी पेरेंट्स प्लांट फॉर अ सेरेमनी, ठीक है, कहते हैं कि बेंजी के लिए, बेंजी के माता पिता ने कब प्लान किया था सेरेमनी, तो जब वो लड़का 21 वर्ष का हो गया था, तब बेंजी के लिए एक सेरेमनी आयोजित किए थे, और उसी समय उन्हें एक पासबुक दिए थे। उस समय उनको उसके बारे में थोड़ी सी कनिंगनेस, घूर्तता के बारे में पता चला था। कहानी में आप लोग सुने होंगे, जाने होंगे। अकॉर्डिंग टू पल्सेस बक, व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड, पल्सेस बक के अनुसार वो कौन सा चीज है जो भारत से दुनिया सीख सकता है, लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा का पाठ। विच चैप्टर इन द प्रोज सेक्शन इज अ स्पीच, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये सवाल इस तरह से नहीं पूछेगा। पूछेगा कि भारत इज माई होम क्या है, तो स्पीच। आई हैव अ ड्रीम क्या है, तो स्पीच। हमने यहाँ पूछा है कि आपके प्रोज चैप्टर से कौन कौन चैप्टर जो है, कौन एक चैप्टर जो है स्पीच है, तो 2 चैप्टर है, एक भारत इज माई होम, एक आई हैव अ ड्रीम। कोई भी आप बताते हैं तो बहुत अच्छा है। और कौन सा चैप्टर शॉर्ट स्टोरी है, तो कोई एक का नाम ले लीजिए, द आर्टिस्ट, द अर्थ, द पिंच ऑफ स्नफ। यदि पूछ दिया जाए कि एशे क्या है, तो 5 चैप्टर है, कोई एक नाम ले लीजिए, हाउ फ्री इज द प्लेस, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, अ चाइल्ड इज बोर्न, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट, विच चैप्टर इन द प्रोज सेक्शन इज अ ड्रामा, लास्ट सवाल। ड्रामा कौन है, तो ड्रामा है मैरिज प्रपोजल, यह एक 1 एक्ट प्ले है। नेक्स्ट, हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका, नानू काका, हु ट्रेवल फ्री विथ नानू काका, नानू काका के साथ कौन फ्री में ट्रेवल कर लिया था, तो बिल्ली का बच्चा, ठीक है। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली, नानू काका किस लिए दिल्ली आए थे, तो टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर से मिलने आए थे। विच कंट्री डिड बर्टन रसेल बिलोंग टू, बर्टन रसेल किस देश के थे, तो ब्रिटेन के थे। हु इज नोन एज बापू और फादर ऑफ नेशन, इसे कौन नहीं जानता, ये हमारे देश के शान थे, हैं भी बोल सकते हैं, महात्मा गांधी। वेयर डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति बनने के पहले ही कहाँ सेवा दिए थे, तो ये बिहार में सेवा दिए थे, गवर्नर ऑफ बिहार। 1962 से 1967 में बिहार के गवर्नर थे, और इनके पहले अगर 62 के पहले 5 साल बात कर ले, ठीक है, 57 से 62, तो ये उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट। और फिर 67 से ही बने थे 5 साल के लिए राष्ट्रपति, लेकिन 5 साल पूरा बिता नहीं पाए, 2 वर्ष बाद ही, यानी 67 से 69 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी और गुजराती यानी महात्मा गांधी के अनुसार, व्हाट इज सिविलाइजेशन, महात्मा गांधी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गुजराती के अनुसार, सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। ये आपके पास हमने अभी 70 क्वेश्चन को बताया है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए कि मात्र 10 चैप्टर है या 11 चैप्टर है,
इससे 5 नंबर आना तय है, तो इसको हर बच्चे को याद होना चाहिए। अप्रोच सेक्शन का टोटल चैप्टर है, हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए। कुछ बच्चे बार बार रटते हैं और भूल जाते हैं, तो देखो बाबू, थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे, आप समझने का कोशिश कीजिएगा। जब भी भारत की बात आई, जब भी भारत की बात आएगी, जैसे भारत, इंडिया सिविलाइजेशन और कल्चर, इंडिया की बात आएगी, तो महात्मा गांधी के सिवा आपके दिमाग में दूसरा कोई नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे फादर ऑफ नेशन है और यहाँ जीने के लिए पैसा चाहिए और पैसा पर यही है। तो भारत में महात्मा गांधी। और घर के लिए एक डॉक्टर, सही सलामत आप घर में रहें तो एक डॉक्टर की जरूरत होगी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन आपके दिमाग में आना चाहिए। अरे पिंच और पसना, इसका मतलब होता है एक चुटकी सूंघनी, खैनी। तो खैनी अक्सर किसी न किसी से मांग के खाया जाता है, तो ये मालगोनकर याद रखिएगा। तो मांग के खाना है तो मालगोनकर। और ड्रीम जो है, हमेशा ड्रीम ऐसा बोला जाता है कि सपने अमीरों के पूरे होते हैं, गरीब सिर्फ सपना देखता है। तो सपना हर किसी का पूरा हो सकता है, आपके अंदर पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन अगर सपनों की बात हो तो किंग, क्योंकि अमीरों के सपने पूरे होते हैं, सपने अमीरों के होते हैं, तो किंग याद रखिएगा कि जब भी सपना का बात आएगा, किंग, मार्टिन लूथर किंग। और एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है, जो कहते हैं आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। हम मानव जीवन में, मानव जाति में क्या चीज मदद किया, मानव जीवन में कौन रस भर दिया, तो ये रसल है। ऐसे ऐसे उपाय भर बताए हैं जब मानव जीवन में रस भर दिया है। बताए हैं कि मानव जीवन का कैसा विकास, कैसे विकास हो, उन सब चीज़ों को पॉइंट आउट करके हम पर हमें सोचने पर मजबूर किया है और उसके बारे में प्रिडिक्ट करते हुए समझाया है। तो मानव जीवन में जो रस आया है, रसेल से आया है, ठीक है। एक कलाकार है, द आर्टिस्ट, तो अच्छे आर्टिस्ट अभी टॉप पर हैं जापान के, तो जापानीज राइटर हैं सिगा नायोया, याद रखिएगा, ठीक है। ए चाइल्ड इज बॉर्न, बच्चे के जन्म के उपरांत आपको याद रखना है कि फेमिनिस्ट राइटर जर्मन ग्रीर, ठीक है, ये एक फेमिनिस्ट राइटर है और नारीवादी लेखिका है, तो नारी का ही नाम आएगा, तो जर्मन ग्रीर। हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस जो है ना शेयर करने का चीज है। प्रेस, जो भी न्यूज छपा सारे लोगों में शेयर हो गया, जन जन में बंट गया, तो इस शेयर से याद रखिएगा। जब भी हाउ फ्री द प्रेस, प्रेस की बात आएगा तो शेयर करना है आपको, प्रेस के माध्यम से बातें शेयर होती है, तो आप शेयर से याद रखिएगा। द अर्थ, अर्थ से जुटना है, तो इसी अर्थ पर एची बेट्स बैट बॉल खेलते हैं धरती पे ही, तो याद रखिएगा एची बेट्स। ये समझाने का प्रयास है, इस तरह से आप समझिएगा नहीं। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आए, इस फैक्ट बोल रहे हैं सर, धरती पे ही नहीं खेला जाता है, ग्राउंड में खेला जाता है, लेकिन धरती से खेल को याद कीजिएगा तो बैट बॉल याद हो जाएगा, एची बेट्स। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आए, हाँ देखिए, ट्रेवलर्स जो होते हैं यात्री बड़ा बकबक करते रहते हैं। कभी भी आप सफर करो ट्रेन में, बस में, उसी समय लगेगा कि देश के चिंता करने वाले लोग हैं। समय नहीं कटता है यात्रा में, तो लोग कोई ना कोई पॉइंट निकाल के बकबक करते रहते हैं। तो ट्रेवलर में याद रखिए कि बकबक होते रहता है, आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। कोई भी बात निकाल के आप बेतुका किसी से भी बात कर सकते हैं, हर अजनबी से, तो बकबक करने के लिए ट्रेवलर याद रखिए। ए मैरिज प्रपोजल, ये जो आपका है, रसिया से आपका आए हैं एंटन चेकोव, चोखा भात लगाइए, ठीक है, आपकी शादी सेट हो सकती है। शादी के बारे में बात है तो एंटन चेकोव को आप कैसे भूल सकते हैं। एक बार हम फिर से ब्रशअप करना चाहते हैं कि इंडिया सिविलाइजेशन और कल्चर किसने लिखा, महात्मा गांधी, जो एक एशे है। भारत इज माई होम किसने लिखा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो एक स्पीच है। अ पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखा, मनोहर मालगोनकर, जो एक शॉर्ट स्टोरी है। आई हैव अ ड्रीम किसने लिखा, मार्टिन लूथर किंग, जो एक स्पीच है। आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड किसने लिखा, ठीक, बर्टन रसेल, जो एक एशे है। द आर्टिस्ट किसने लिखा, सिगा नायोया, जो एक शॉर्ट स्टोरी है। अ चाइल्ड इज बॉर्न किसने लिखा, जर्मन ग्रीड, जो एक एशे है। हाउ फ्री द प्रेस किसने लिखा, ड्रोथियल सेयर्स, जो एक एशे है। द अर्थ किसने लिखा, एची बेट्स, जो एक शॉर्ट स्टोरी है। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई किसने लिखा, पल्सेस बक, जो एक एशे है। अ मैरिज प्रपोजल किसने लिखा, एंटन चेकोव, जो एक ड्रामा है, और ड्रामा का टाइप अगर पूछे तो वन एक्ट प्ले है। इससे 5 नंबर एकदम 100% आना ही आना है बाबू, इसको याद कर लीजिएगा। अगर इस इधर के पॉइंट आप याद कर लिए हैं, राइट साइड के पॉइंट को, तो समझिए कि 1-2 नंबर और आपका प्लस ही होने वाला है। 5 नंबर यहाँ से आने वाला है पोएम सेक्शन से, तो इसे भी रट लीजिए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट किसने लिखा, जॉन डॉन, जिन्हें आप मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा, वाल्ट विटमैन, जिन्हें आप पीपल्स पोएट कहते हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग किसने लिखा, W.H. ऑर्डन, जिन्हें आप मॉडर्न पोएट कहते हैं।
एनिपिटअप किसने लिखा? वाल्टर डिला मेयर, जिन्हें आप चिल्ड्रन पोएट कहते हैं। द सोल्जर किसने लिखा? रूपर्ट ब्रूक, जिसे आप वार पोएट कहते हैं। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट किसने लिखा? टी एस इलियट, जिसे आपने मॉडर्न पोएट के नाम से जाना है। फायर हैमन किसने लिखा? केकीएन दारूवाला, यहाँ ये छोटा होगा बाबू, केकीएन दारूवाला, जिन्हें हम लोग इंडियन पोएट कहते हैं। द स्नैक किसने लिखा? डी.एच. लॉरेंस, जिन्हें हम लोग मॉडर्न पोएट कहते हैं। द ग्रैंड मदर हाउस किसने लिखा? कमला दास, जिसे हम लोग इंडियन पोएटेस कहते हैं। तो ये कुछ सवाल हैं इम्पोर्टेंट, यहाँ से भी 5 आना एकदम तय है, फिक्स है कि 5 नंबर सब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा। यहाँ से भी 5 नंबर सब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा। और अगर आप याद कर लिए कुछ एक्स्ट्रा कि इन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं सर, इन्हें पीपल्स पोएट कहते हैं, इन्हें मॉडर्न पोएट कहते हैं, इन्हें चिल्ड्रन पोएट कहते हैं, इन्हें वार पोएट कहते हैं, इन्हें मॉडर्न पोएट कहते हैं, इन्हें इंडियन पोएट कहते हैं, इन्हें मॉडर्न पोएट कहते हैं, इन्हें इंडियन पोएट कहते हैं, तो समझिए और प्लस होने वाला है। इसको एक बार अच्छे से देखिए। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो बहुत जल्द ही हिंदी का भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने हम लोग लेके आएंगे, जो आपको एग्ज़ाम के पहले बस एक बार देख लेना है, कि काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। थैंक यू मेरे प्यारे छात्रों।